हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एमयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें बायोलॉजी तो पूछी जाती है और बायोलॉजी के पूरे में से पूरे क्वेश्चंस आप लोग ठीक कर पाए उसके लिए मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 9th क्लास की पूरी थ्योरी आप लोगों को समझाई है, प्लस 9th क्लास के सारे मतलब की जो थ्योरी है उसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। तो आपके सामने आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे। हम पढ़ाएंगे व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों होते हैं। तो बीमारी के ऊपर ये वीडियो है, तो इसको वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक मैं समझाऊंगा जो आपके एमयू एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके कंपटीशन एग्जाम पूछा सकता है, नीट, बीएससी नर्सिंग या फिर मान लीजिए कोई अदर कंपटीशन एग्जाम है वहां पर भी आएगा, और 9th क्लास में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द डिजीज दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज एन डिजीज, मतलब ऐसी कोई बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, उस बीमारी को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल, मतलब संक्रामक रोग बोलेंगे हम उसे। अगले नंबर का आप लोग देख पा रहे होंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शन डिजीज, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है। तो आप बोलेंगे स्लीपिंग सिकनेस, एड्स, टिटनस, ये तो फैल जाएंगी, लेकिन अर्थराइटिस जो होती है ये नहीं फैलेगी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में अर्थराइटिस है, उसके पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है तो उसको अर्थराइटिस नहीं होगी। आगे, इन्फेक्शन डिजीज स्प्रीड, कैसे फैलती है इन्फेक्शन डिजीज? तो बोलेंगे ओनली थ्रू मॉस्किटो फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन, ओनली फ्रॉम ए पेशेंट टू ए हेल्दी पर्सन। तो आपको बता दें इसमें आंसर आएगा ये, ओनली फ्रॉम ए पेशेंट टू ए हेल्दी पर्सन, मतलब पेशेंट से स्वस्थ व्यक्ति की तरफ ये बीमारियां फैल जाती हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ ए डिजीज इज नो एस इनोलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड। तो 4 वाले का जो आंसर है आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। इसका आंसर मैं, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है भाई, जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ेगा वही जवाब दे पाएगा, वैसे नहीं दे पाएंगे। डिजीज कॉजिंग फैक्टर एक्सिस्टिंग विद इन द बॉडी इटसेल्फ आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, हेरेडिटरी फैक्टर, कॉन्जेक्टाइल फैक्टर, या फिर इंस्ट्रिक्सिंग फैक्टर। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, अभी मैं तुम्हें आपको बता दूंगा। आगे है, ए हेल्दी पर्सन इज वन हु इज फ्री फ्रॉम, आपको बता दें कोई व्यक्ति जो है हेल्दी तब माना जाएगा जब वो फ्री हो वो डिजीज से और मेंटली टेंशन से। ठीक है, इसमें आंसर आएगा तीसरे नंबर का। आगे आपका जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, विच वन ऑफ दीज डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल, मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचेगी। टाइफाइड, खसरा, सिफिलिस, ये तो पहुंच जाती हैं, लेकिन कैंसर जो होता है ये नहीं पहुंचता, तो इसका आंसर कैंसर आएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट कैरियर द वर्म दैट कॉज एलिफेंटियासिस, तो आपको बता दें एलिफेंटियासिस को ही हाथी पांव या फीलपा बीमारी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, हाथी पांव बीमारी क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलती है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, क्यूलेक्स मॉस्किटो। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर द पैरासाइट्स दैट कॉज मलेरिया, तो आपको बात बता दें मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा फैलता है। तो एनाफिलिस मॉस्किटो आपको दिखाई दे रहा होगा, और होगा किसके द्वारा? तो बोलेंगे प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा ये बीमारी होती है, प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट, किसके द्वारा होती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, मीजल्स, मम्स, चिकन्स, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रक्चर, सेचुरल फेट, हेलमिंथ्स, ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है एजेंट के द्वारा फैलेगी, एजेंट के द्वारा। तो आपको बता दें इसमें आंसर जो आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन ए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी की जो बीमारी है वो एजेंट के द्वारा फैल जाती हैं। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज, तो आपको बता दें एयर मतलब संक्रामक एयर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलेगी? तो बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी या यक्षमा बोला जाता है। ठीक है, और टीबी में बीसीजी का टीका लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। टाइफाइड में विडाल टेस्ट कराते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मलेरिया जो है सिनकोना की छाल से सही किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू
इन्फेक्टेड निडल्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपको बता दें यहां दे रखा है इन्फेक्टेड निडल के द्वारा कौन सी बीमारी फैल सकती है, तो बोलेंगे एड्स बीमारी फैल जाती है। संक्रामक सुई के द्वारा, संक्रामक व्यक्ति के साथ सेक्स करने से, संक्रामक माता से उसके बच्चे में, संक्रामक रक्तदान करने से ये बीमारी होती है। ठीक है, आगे हीमोफीलिया इज ए कैसी बीमारी है? हीमोफीलिया होती है कॉन्जेंटाइल डिजीज, जिसको कहा जाता है जन्मजात रोग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आएगा। आगे देखिए, विच डिजीज इज लाइकली टू अकर इन क्राउडी एरिया। तो क्राउडी एरिया में कौन सी बीमारी फैलने की संभावना है, तो बोलेंगे इन्फेक्शन। कौन सी? इन्फेक्शन। ठीक है, आगे है ब्रीथिंग पॉल्यूट एयर कॉज डिजीज ऑफ द। ठीक है, तो आपको बता दें अगर एयर की बात की जा रही है तो एयर कहां पर जाएगी? एयर जाएगी हमारे फेफड़ों में, और फेफड़े का संबंध किससे होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। तो इसका आंसर आएगा 16 का तीसरा। आगे, हाउस फ्लाई आर कैरियर ऑफ। तो हाउस फ्लाई से कौन सी बीमारी होगी, तो बोलेंगे कॉलरा बीमारी होगी। उल्टी दस्त जो हो जाते हैं ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, मॉस्किटो से स्प्रेड, मॉस्किटो से कौन सी बीमारी फैलेगी, तो बोलेंगे मलेरिया हो जाता है मॉस्किटो से। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बड़े आसानी से आप कर पा रहे होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। आपको बता दें दूषित जल और दूषित भोजन से कौन सी बीमारी फैलती है, तो बोलेंगे कॉलरा फैल जाएगा दूषित जल और भोजन से। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज डू बैक्टीरिया कॉज। तो आपको बता दें विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज डू बैक्टीरिया कॉज। तो बैक्टीरिया का कॉज क्या होगा, तो बोलेंगे बैक्टीरिया होता है इसमें लेप्रोसी में। ठीक है, तो इसका सेकंड आ जाएगा। रेबीज, एड्स ये वायरस से होते हैं, कैंसर जो होता है ये कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता। यहां पर आपको मिलाना है, क्या मिलाना है? कॉलरा होता है बैक्टीरिया से, तो सेकंड का सी। सेकंड का सी कहां पर दे रखा है? ठीक है, अमीबा होगा प्रोटोजोआ से, तो तीसरे का ए। तीसरे का ए किसमें दे रखा है? तीसरे का ए इसमें दे रखा है, तो चौथा वाला आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे यहां पर दे रखा है कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसका, ये किससे फैलेगा ट्यूबरक्लोसिस, तो बोलेंगे माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस होगी। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस से, निमोनोकोकस से निमोनिया हो जाती हैं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड के लिए क्या बनेगा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। सिजेला से दस्त वगैरह हो जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वायरल इन्फेक्शन। तो कौन सा वायरल नहीं है? चिकन पॉक्स वायरल है, रेबीज वायरल है, रूबेला वायरस है, पर्टूटिस। तो ये वाला जो है इसको काली खांसी बोलते हैं, ये वायरस से नहीं होती है। कहां घूम आए प्रियांशी? ओहो, हाँ भौंक के दिखाओ थोड़ा। चलो आगे, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। कॉमन कोल्ड किससे होगा, तो कॉमन कोल्ड होता है वायरस से। किससे होगा? वायरस से होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज। कौन सी इसमें ऐसी डिजीज हैं जो वायरल डिजीज हैं, तो कॉमन कोल्ड, एक मिनट, कॉमन कोल्ड और एड्स, ये जुकाम और एड्स जो है ये दोनों ही किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉज फॉर एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस जो होगा वो किससे होगा? बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी से। किससे होगा? बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी से। और फैलेगा किससे, तो बोलेंगे क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। द टाइप ऑफ जर्म दैट कॉज रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट। तो ये रिंगवर्म किससे होगा, तो बोलेंगे रिंगवर्म को दाद बोलते हैं। दाद जो होता है कवक के द्वारा होता है। आगे, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो आपको बता दें यहां पर क्या बताना है आपको, गेट रिड ऑफ इन्फेक्शन, ये हम थोड़ा आपको बाद में बताएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम हैविंग बीन वैक्सीनेट। वैक्सीनेट करने से क्या होता है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आ जाती है हमारे अंदर, तो ए आएगा 30 का। वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर, पोलियो की है, टिटनेस की है, टीबी की है, मलेरिया की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। आगे देखो, वैक्सीनेशन का मतलब इंजेक्शन जो लगाया जाता है। ठीक है, डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ ए डिजीज, कैन कंट्रोल एवरी डिजीज, kill all the disease causing organism in the area, involve the case due antibody, involve the use of antibody। तो develop resistance against the attack of a disease, तो आपका आंसर इसमें पहला आ जाएगा। The study of resistance to study
इज, तो आपको बता दें हमें इसकी स्टडी करनी है तो इसका आंसर आएगा इसमें इम्यूनोलॉजी में। किसमें आएगा? इम्यूनोलॉजी में इसका आंसर आएगा। ओरल वैक्सीनेशन प्रिवेंट द अटैक ऑफ, आपको हो सकता है कि आपके घर पर अमिताभ बच्चन आए हों और उन्होंने 2 बूंद जिंदगी के आपके मुंह में डाली हो, तो इसका आंसर आएगा पोलियो। ठीक है, ओरल वैक्सीनेशन में पोलियो आंसर आ जाएगा। आगे देखो, फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, इसीलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। रॉबर्ट कोच ने हैजा वगैरह है, ठीक है, एंथ्रेक्स बीमारी जो है ये बताया था कि ये बीमारियां जो होती हैं जीवाणु से होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए, जिससे कि आप लोगों का दिमाग खुल जाए। ठीक है, और ये काफी इंपोर्टेंट थे क्योंकि ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो जरूर आता ही आता है। इसलिए इससे पहले हमने सेल, टिश्यू, बायोडाइवर्सिटी, इनके चैप्टर्स के नोट्स एंड इनके क्वेश्चंस डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलो मिलते हैं।